नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगीर। लीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें। भवानी मंडी पालिका अध्यक्ष के निर्देशानुसार वार्ड के दोनों पार्षद और अध्यापक राम गोपाल मीणा की मौजूदगी में रामनगर नाव के पास कई दिनों से जाम नाले की जेसीबी द्वारा सफाई करवाई गई, जिसका नगर पालिका अध्यक्ष ने निरीक्षण किया। अकलेरा में बेवजह सड़कों पर घूमने वालों की अब खैर नहीं। एसपी किरण कंग सिद्धू ने आज कोरोना की नई गाइडलाइन में फालतू घूम रहे लापरवाह लोगों को उठाकर क्वारंटीन करने का अभियान चलाया। जिले भर में अभियान चलाया गया, जिसका एसपी स्वयं जायजा लेने अकलेरा पहुंची। आज अकलेरा में एसपी किरण कंग सिद्धू ने डिप्टी देवेंद्र सिंह राजावत के साथ पूरे जाब्ते को लेकर कस्बे के 332 शहीद सर्किल से बस स्टैंड पर होते हुए पैदल मार्च कर स्थिति का जायजा लिया। फालतू घूम रहे लोगों को उठाकर क्वारंटाइन करने का आदेश दिया। ध्यान है कि ये महामारी रेड अलर्ट जो चल रहा है, इसमें जो नई गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो लोग बेवजह सड़कों पे घूम रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाना है। उनका टेस्ट करने के बाद उनको फ्री करवाना है। तो इसी प्रकार से अभी झालावाड़ में जैसे 50 के करीब हमने लोगों को आज टेस्ट करवाया और उनको क्वारंटाइन कर दिया है। यही कार्रवाई हम यहाँ पे कर रहे हैं और अभी कुछ 10 लड़कों के करीब की इन्होंने कर ली है ऑलरेडी कार्रवाई। और फिलहाल हम अकलेरा का एक बार राउंड लेके मैं देख रही हूँ और जो बॉर्डर का नाका है उसको चेक करेंगे कि अपनी ये नाकाबंदी जो एमपी बॉर्डर के साथ हो रही है वो कैसे हो रही है। और कोई संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से और जैसे कि आपको ध्यान ही है कि चालान तो निरंतर कट ही रहे हैं आरईओ में, रोज के रोज कार्रवाई उसमें हो रही है। और ना केवल बकानी में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। चोरी चोरी चुपके खुल रही है दुकानें। बकानी कस्बे में इन दिनों सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अंतर्गत सोमवार और शुक्रवार को किराने की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दुकानदारों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और दुकानदारों द्वारा आधा शटर खोलकर व्यापार किया जा रहा है। भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं ये व्यापारी पुलिस की गाड़ी देखकर भाग जाते हैं और पुलिस जाने के बाद फिर से दुकानें खोल लेते हैं, जिसका नज़ारा आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। किस प्रकार से बकानी कस्बे में लापरवाही के चलते लोगों की जान जा सकती है, महामारी फैल सकती है। मंदसौर जिले के केसोदा गांव में आज सभी गांव वालों ने मनाई उज्जैनी। पूर्व सरपंच बापूलाल गुर्जर ने जानकारी में बताया कि आज पूरे गांव में उज्जैनी मनाई जा रही है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके हनुमान जी के मंदिर पर पूजा अर्चना की और चोला चढ़ाया। आज 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गांव में किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं थी और ना ही गांव से बाहर जाने की इजाज़त थी। यह पूजा पूरी होने के बाद पूरे गांव में गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। पूर्व सरपंच बापूलाल गुर्जर ने बताया कि आज पूरे गांव में एक भी बच्चा नजर नहीं आएगा। सब अपने अपने कुएं पर उज्जैनी मनाएंगे और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। किया जाएगा, शंकर भगवान का अभिषेक किया जाएगा, हवन किया जाएगा और यहाँ से जल लेकर के पूरे गांव में उस जल का छिड़काव किया जाएगा। और इस समय में गांव के आवक जावक जितने भी रास्ते सबको जाम किया जाएगा। गांव में कोई प्रवेश नहीं किया करेगा। 5 बजे के बाद में जल का छिड़काव होने के बाद में पचपहाड़ तहसील के ग्राम सांगली में ग्राम वासियों ने उज्जैनी मनाई। सांगली गांव निवासी मान सिंह ने बताया कि सभी गांव वालों ने गांव में 1 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। मंगलवार को गांव के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया और गांव के सभी लोगों ने गांव से बाहर अपने खेतों पर खाना बनाया। सभी ग्रामवासियों ने सभी देवताओं की पूजा अर्चना की तथा हनुमान मंदिर में महायज्ञ किया। इस दौरान गांव के सरदार सिंह, पर्वत सिंह, मदन सिंह, नरेंद्र सिंह, श्याम सिंह, पीरू सिंह, किशन सिंह, तूफान सिंह और सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। चौमेला में बढ़ते कोविड संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े का रेड अलर्ट के नाम से 3 मई से 17 मई तक विस्तार किया। इसके अंतर्गत कड़े नियम लागू किए गए, जिसमें गैर अनुमत वाहनों की आवाजाही रोकने, भीड़ को नियंत्रित करने, कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश हैं। आज चौमेला में पुलिस की सख्ती देखने को मिली। पुलिस ने बिना वजह घूमने वालों और गाइडलाइन के उल्लंघन में 3 मोटरसाइकिलें जब्त की। गाइडलाइन के अनुसार रेड अलर्ट पखवाड़े के तहत जो लोग फालतू घूम रहे हैं उनका जो है चालान किया जा रहा है। आज भी 3 मोटरसाइकिल 207 एवी एक्ट में जब्त। पनवाड़ से लायफल जाते समय पनवाड़ हरिगढ़ सड़क पर मंगलवार को ब्राह्मखेड़ी गांव के पास
अंधे मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें चालक सहित एक महिला के मामूली चोटें आई है। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ राड़ी के बालाजी निवासी गोपाल भील ने बताया कि झालावाड़ से लायफल गांव के पास अंधेरे बाग के हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कराने जा रहे थे। इसी दौरान ब्रह्मखेड़ी गांव के पास पनवाड़ हरिहर सड़क पर अंधे मोड़ पर यह हादसा हो गया। कार में 2 बच्चे सहित 3 लोग सवार थे, जिसमें बच्चों को खरोंच तक नहीं आई। करावन पगारिया पुलिस ने बेवजह घूमने वालों की बाइक को जब्त कर लिया। कोरोना महामारी धीरे धीरे गांव में अपने पैर पसार रही है। आए दिन क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, मगर ग्रामीणों में खौफ नहीं है। पगारिया थाना एसआई बने सिंह ने बताया कि बिना मास्क पाए जाने, बेवजह घूमने वाले आदि के चालान भी काटे गए और आगे से कानून की पालना करने की जानकारी से अवगत कराया गया। डग कस्बे में जहां एक तरफ कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुकी है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी चोरी छिपे व्यापार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड की कमी दिखाई दे रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के भी गेट बंद हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जनता महामारी से परेशान है, किंतु डग कस्बे के बाशिंदे अभी भी दुकान खोलकर अपनी मनमानी से व्यापार करने में जुटे हुए हैं। पीयूष जैन, प्रकाश चंद्र जैन, योगेश नाथ, नाथू नाथ, नसीम बी, अफजल खां व्यवसाय करने में लगे हुए हैं, जिसकी सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और दुकानदार से 500 रुपये का जुर्माना लगाकर दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। पिड़ावा में भी पुलिस ने सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान नगर के पुलिस थाने के सामने आज़ाद चौक, बस स्टैंड मार्ग, नयापुरा इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वाले लोगों पर पुलिस ने एसएचओ फजलुर रहमान की उपस्थिति में 64 लोगों के चालान बनाए, जिसमें 6400 रुपयों की राशि इकट्ठा हुई। पिड़ावा में नगर पालिका द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा एसबीआई चौराहे पर रंगोली बनाकर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही समूह की महिलाओं द्वारा बिना मास्क लगाकर घर से बाहर नहीं निकलने का संदेश दिया गया। नगरवासियों से बार बार हाथ धोने, उचित दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का उपयोग करने का संदेश दिया गया। नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता अविनाश कुमार ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रंगोली के माध्यम से लोगों को जन जागरण अभियान से जुड़ने व ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराने का संदेश दिया गया। खानपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हरिगढ़ में ग्राम पंचायत सरपंच भवानी शंकर बैरवा, ग्राम विकास अधिकारी दुर्गा शंकर नागर, रोजगार सहायक व ग्राम पंचायत के स्टाफ ने साबित कर दिया है कि आज चरागाह जमीन पर तमाम तरह के पौधे उनके हौसले को सलाम कर रहे हैं। मवेशियों से बचाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा इन पौधों के चारों ओर पत्थर की कोट भी की गई है, ताकि मवेशी इनको नुकसान नहीं पहुंचा सके। ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि जो शमशान के निकट है, यहाँ पर पानी भी नहीं था। इस चरागाह जमीन को हरी भरी करने का हौसला मन में जगाया और इस जमीन पर पौधे लगाने शुरू किए और आज यह जमीन पेड़ पौधों से हरी भरी हो गई है। पनवार क्षेत्र के ग्राम बागोद में किसान कद्दू की खेती कर रहे हैं। किसान पीकू नागर, देवकरण, राम भरोस, मनोज, पंकज नागर आदि कई किसानों ने बताया कि 1 बीघा में 35 से 40 क्विंटल कद्दू हो जाता है, जो कि 40 से 50 हज़ार रुपये में बिक जाता है। देवकरण नागर ने बताया कि यहाँ का कद्दू कोटा और 12 मंडी में बेचा जाता है, इससे अच्छा मुनाफा मिल जाता है, लेकिन इस साल कोरोना काल में कम मुनाफा हो पाया है। और अब खबर कनवास से। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया। इस पखवाड़े में प्रतिबंध और बढ़ा दिए गए हैं, वहीं इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई है। साथ ही आदेश जारी कर दोपहर 12 बजे के बाद बेवजह घूम रहे लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रभावी कार्रवाई के लिए कनवास एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर कनवास तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, थाना अधिकारी विष्णु सिंह ने बेवजह घूम रहे 4 लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवास में संस्थागत क्वारंटीन किया है। नाहरगढ़ थाने के गांव संजीत में बीआर एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन द्वारा नाहरगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। मास्क वितरित किए गए, बेजुबान जानवरों के लिए सकोरे बांटे गए।
इस अभियान के तहत ग्राम संजीत में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया और बिना मास्क के लोगों को मास्क वितरित किए गए। जागरूकता अभियान के तहत संस्था द्वारा लोगों से अपील भी की गई। थाना नाहरगढ़ के उपीट प्रभारी भीम सिंह भी उपस्थित रहे। इनके द्वारा यह वितरण किया गया। साथ ही वो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जारी जनता शादी को लेकर अवेयरनेस जो ऑडियो है उसका भी प्रचार प्रसार किया गया और इनके द्वारा सपोरों का वितरण भी किया। अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऐसे ही करते रहें। कम से कम लोग मोटिवेट हुए कि कोरोना से डरे नहीं बल्कि मास्क लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सचेत रहें, औरों का भी ध्यान रखें, खुद अपना भी ध्यान रखें। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। You're